पूरे पंजाब में इस समय बाढ़ के हालात जो हैं जिस तरीके के साथ बने हुए हैं, सभी पार्टियों की तरफ से, हर लोगों की तरफ से मदद के लिए आगे आ रहे हैं। अब ऐसे में सेंटर को एक पत्र भी लिखा गया है क्योंकि रिलीफ फंड की मांग की जा रही है, क्योंकि इस समय जो हालात है पंजाब के, इसको लेकर जहां भाजपा की तरफ से लेटर ले गए, कांग्रेस की तरफ से भी ये मांग की गई है। पूरे मामला क्या है, मांग और भी क्या की गई, कब तक होगा? हमारे साथ विनीत जोशी बड़े सीनियर आप हुए समय भाजपा के मौजूद है। विनीत जी, पत्र लिखा गया है, हालात बहुत नाजुक है समय पंजाब के। सही मायने में पंजाब के हालात बहुत नाजुक हैं और पंजाब के अंदर जिसे कहते हैं नेचुरल कैलमिटी, बारिश के कारण से, मानसून के कारण से, एक्सेसिव वाटर के कारण से बाढ़ की स्थिति आई हुई है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 850 गांव जलमग्न हो गए हैं। सच्ची में 1988 के बाद ये पहली बार जो है ऐसी बड़ी आपदा पंजाब पर आई है और इसके लिए सब लोग इकट्ठे होकर मदद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सारे कार्यक्रम अपने रोक के हर वो जिला जहां जहां बाढ़ग्रस्त गांव है उन जिलों में जाकर बाकी जिलों से न सिर्फ सहायता सामग्री पहुंचाई जा रही है जिसमें भोजन इत्यादि है, बल्कि और चीजों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैडर को ये भी इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप कोई बीजेपी का पन्ना, गले में परना या बैज ये मत लगाएं, ताकि आपदा के समय में हम सेवा करते दिखें, आपदा के समय में हम किसी को जो है अपना क्रेडिट वॉर लेते ना दिखें। तो हम इस सच्चे मन से पंजाब में विपदा खड़ी में साथ कर रहे हैं और उसी की कंटिन्यूएशन में श्री जाखड़ साहब ने पत्र प्रधानमंत्री को लिखा कि प्रधानमंत्री जी आप हमें जो है पंजाब की इस विपदा के समय में सहायता करें। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है, जिस स्टेट के अंदर नेचुरल कैलेमिटी होती है, बाढ़ आती है, भूकंप आता है, उस राज्य को, उस स्टेट गवर्नमेंट को एक असेसमेंट बनाकर केंद्र को भेजना होता है कि हमारे इस इलाके में ये विपदा आई है और हमें इस तरह की सहायता सरकार से चाहिए। और जब वो पूरा लिखकर भेजते हैं तो सरकार अलग अलग कैटेगरीज में वो हेल्प भेजती है, फाइनेंशियल हेल्प भेजती है, सामान भेजती है, अलग अलग तरह से हेल्प करने की कोशिश करती है। लेकिन पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने अभी तक केंद्र को पत्र नहीं लिखा। ये गलत है, इनको तुरंत लिखना चाहिए। उल्टा इसके केंद्र की जो सरकार है वो आर्मी के माध्यम से पूरी सहायता कर रही है। मुख्यमंत्री भगवान ने पब्लिसिटी स्टंट करते हुए अपना हेलीकॉप्टर छोड़ दिया। उस हेलीकॉप्टर से जैसे वीडियो आए हैं, पानी की बोतल फेंक रहे बिना नीचे देखे, ये नहीं पता लग रहा किस घर में गिर रहे हैं, किस घर में पहुंच भी रहे कि पानी में गिर रहे हैं। और दूसरी तरफ आर्मी के शायद 12 से 15 हेलीकॉप्टर लगे हैं, आर्मी की एटॉर व्हीकल्स हैं वो लगी हैं, आर्मी के जवान लगे हैं। जहां सरकार के जिसे कहते हैं सरकार के एफर्ट, सरकार की तरफ से लोग कम हो रहे हैं, वहां आर्मी कर रही है और आर्मी केंद्र सरकार के निर्देशों आदेशों के अनुसार ही चलती है। सो केंद्र साथ खड़ा है, लेकिन पंजाब की आम आदमी पार्टी इस विपदा की घड़ी में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही। लेकिन विनीत जी, आपको नहीं लगता क्योंकि ये समाज जो समय बना हुआ है इस पे इस तरीके के क्रेडिट वॉर की तरह नहीं देखना चाहिए? क्योंकि चाहे पंजाब सरकार है, चाहे केंद्र है, चाहे कांग्रेस है, तमाम सभी ही पार्टियां अब इसमें लगी हुई हैं। सिस्टम से चीजें चलती है ना, इसमें कोई क्रेडिट वॉर की बात ही नहीं है। हमने क्रेडिट वॉर ना हो इसलिए हमने जो नीचे हेल्प कर रहे हैं, नीचे सब चीजें पहुंचा रहे हैं, उसमें हमने कहा कि बीजेपी का लोगो ना लगाएं। तो हम तो क्रेडिट वॉर में नहीं है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि स्टेट गवर्नमेंट को अगर कोई चीज आनी है, जब तक स्टेट गवर्नमेंट लिख के नहीं भेजता, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भेज नहीं सकती। बहुत होगा, जाखड़ साहब का पत्र गया है, बाजवा जी का पत्र गया, इन पत्रों का केंद्र से नीचे पत्र आ जाएगा कि आप इसके कमेंट्स भेजिए। कमेंट्स में फिर स्टेट गवर्नमेंट को लिख के भेजना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट का प्रोसीजर है काम विनीत जी, इससे हटकर सवाल है, बीबीएमबी के पानी को लेकर बहुत ज्यादा विवाद पहले हुआ, ऑल पार्टी बैठक दोनों जो है स्टेट्स को बुलाई गई, लेकिन अब कहा जा रहा है जहां पानी अधिक की मांग थी, अब वो जितना उनको पानी चाहिए उससे भी कम की मांग कर रहे हैं। जहां एक तरफ कुछ दिन पहले नायब सिंह सैनी ने महज एक दिन पहले पत्र लिखे कहा कि हम पंजाब के साथ खड़े हैं, अब वो कहते हैं कि पानी कम दे ताकि हमारे स्टेट में बाढ़ के स्टेट। अब इसको लेकर सवाल जो है आम आदमी पार्टी भी सही पार्टियां खड़ी देखिए, ये एक विपदा की घड़ी है। हिमाचल में भी क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, पहाड़ कट रहे हैं, हाईवे बह रहे हैं, गांव के गांव बह रहे हैं और पंजाब में भी ये विपदा है और ये ही विपदा हरियाणा के उन इलाकों में है जहां से नदियां बहती हैं, वहां भी ऐसी बाढ़ की स्थिति बनी है, नुकसान हो रहा है। तो ये एक ऐसा समय है जिसमें सब लोगों को सिर जोड़कर करना पड़ेगा। मान लिया पंजाब सरकार कुछ इश्यूज बना सकती है पानी के संदर्भ में, लेकिन हिमाचल सरकार क्या इश्यू बनाएगी? क्या भगवान से लड़ाई लड़ेगी?
क्लाउड बर्स्ट क्यों हो रहा है? तो ये एक नेचुरल है, विपदा है, पर लेकिन हरियाणा जो कह रही थी, विपदा हाँ। आपदा है। हाँ। ऐसी परिस्थिति में किसी भी राज्य को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिस कारण से दूसरे राज्य में हानि हो, दूसरे राज्यों के लोग मरे, दूसरे लोगों की जान माल का नुकसान हो, जान माल का नुकसान हो। हाँ। अब जब बारिश आ जाती है तो पानी की जरूरत खत्म हो जाती है। जब खेतों में पानी भर जाता है, पानी की जरूरत खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं, जब मौसम ठंडा होता है बिजली की मांग भी कम हो जाती है। ठीक है, तो प्यास कम लगती है तो पानी पीने की मांग भी कम हो जाती है। तो ऐसे में अगर हरियाणा ने कहा है कि हमें पानी नहीं चाहिए, पानी कम चाहिए, तो एक रूटीन की बात है। इसको बहुत बड़ा इश्यू बनाना, एक्चुअली क्या है, आम आदमी पार्टी जमीन के ऊपर राहत सामग्री देना, लोगों को राहत देने में बुरी तरह विफल हो रही है, असफल हो रही है। अपनी विफलता असफलता से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के इश्यूज को खड़ा वो बार बार करते हैं। आप पंजाब के लीडर हैं, पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे भाजपा के हैं, आपको नहीं लगता है कि इस समय जो पानी चाहे तय था, ये तो उससे भी कम की मांग नहीं लगता आपको कि पंजाब बीजेपी का क्या स्टैंड है? समझ नहीं आ रहा आप किस दिशा में जा रहे हैं, आप बात को कहाँ घुमा रहे हैं। मैं साफ और स्पष्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भी पंजाब के अंदर पंजाब सरकार क्या चाहेगी कि हमारे किसी एक्शन के कारण से दूसरे का नुकसान हो जाए? नहीं चाहेगी। हरियाणा सरकार चाहेगी कि हमारे एक्शन के कारण से दिल्ली का नुकसान हो जाए? नहीं चाहेगी। हिमाचल सरकार क्या चाहेगी कि हमारे यहाँ से पानी जाकर पंजाब में नुकसान करे? नहीं चाहेगी। ये एक नेचुरल समय है, इसमें सब सरकारों को सिर जोड़कर मिनिमम कोशिश करनी चाहिए कि मिनिमम कहीं लॉस हो। कुछ चीजें आपके हाथ से बाहर हो जाती हैं, तो जब हाथ से बाहर होगी तो बीबीएमबी पानी छोड़ देगा। वो पानी हरियाणा में भी जाएगा, वो पंजाब में भी जाएगा, वो पाकिस्तान में भी जाएगा, तब तो जाएगा। तो अब ऐसी परिस्थिति में जब आती है तो सबको लॉस बियर करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय में इन मुद्दों को राजनीति न बनाकर, बीबीएमबी के इंटरनल लेटर्स को राजनीति न बनाकर, उनके ऑफिसर्स की जो एक कॉमन बनाकर राहत कार्य पर फोकस करना चाहिए। ये वही वरिंदर गोयल हैं जिन्होंने पंजाब असेंबली में स्टेटमेंट दी थी कि हम बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, हर तरह की तैयारी कर ली है। गोयल साहब, कैसी तैयारी की है आपने? बता दीजिए। पंजाब जलमग्न है, राहत सामग्री पहुंच नहीं रही, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटीज करवा रहे हैं। क्या तैयारी की आपने? आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए खामखा ऐसे मुद्दे बना रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए विनोद जोशी, कैमरामैन अजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।